मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है सिनेमा। पर अब किसके पास इतना वक्त बचा है कि 2-2.5 घंटे सिनेमा हॉल में गुजारे या घंटों बैठकर टीवी निहारे। इस फास्ट लाइफ, फास्ट वर्क, फास्ट फूड के जमाने में फिल्म भी चाहिए फास्ट, बल्कि सुपर फास्ट। इसीलिए हम लेकर आए हैं ये खास प्रोग्राम जिसमें 1 घंटे में पूरी फिल्म। मिस्टर कामरीद, मैं शैतान, वही शैतान। पहचाना मुझे? तुम्हारी और मेरी जंग उस वक्त से जारी है जब तुमने और मैंने जन्म लिया था, और शायद तुम्हारी और मेरी पैदाइश का वो दिन था। उस वक्त मैंने कसम खाई थी और किसी से वादा भी किया था कि मैं तुमको कभी सुख और शांति से जीने नहीं दूंगा। ओनली, केवल अशांति, अशांति, अशांति। कुछ विद्या के बारे में बताइए आचार्य भारत जी। सुंदर, सुघड़, सुशील, कोई पद्मिनी जैसी कन्या का सपना देखे तो साक्षात विद्या ही दिखाई दे उसे। सच पूछिए आचार्य जी, जितने बरस विद्या आपके सरस्वती निकेतन में रही है, उतने ही बरस मैंने मानस के घर बसने का इंतजार किया है। ये आंखें उसे कब देखेंगी? मैं उसे साथ ही लाया हूँ। कहाँ है वो? मेरा एक पुराना विद्यार्थी है, प्रभात, उसके घर पर छोड़ आया हूँ। क्या सोच रही है? एक शब्द। शब्द? हाँ आचार्य जी, और तुमने इन 14 सालों में मुझे अनगिनत शब्द सिखाए, लेकिन मैं सिर्फ एक ही शब्द याद रख सकी। उस एक शब्द से मेरी सारी कायनात और मेरा आवागमन बंधा हुआ है, और वो शब्द है मानस। ये सब क्या हो गया माँ? कुछ ना कुछ तो होना था, सो हो गया। खैर, तुझमें अभी मेरी आत्मा जिंदा है जो मुझे देखने चला आया। काफी चिंता है तुझे मेरी। ये क्या कहती हो माँ? जब भी मैं तुमसे दूर जाता हूँ तो तुम्हारी याद मुझे बहुत आती है माँ, और जब तुम्हारे पास होता हूँ तो तुमसे लड़ने को जी चाहता है माँ। माँ, अब मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा। हाँ। वादा? वादा माँ। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर कामरीद, शादी मुबारक हो। लेकिन अगर तुमने अपनी विद्या से मिलने की कोशिश की तो मैं अपने
के जहर से तुम्हारी विद्या का सर्वनाश कर दूंगा। गुड लक। ये प्रभात जी हैं। हम आचार्य जी के सरस्वती निकेतन में एक साथ पढ़ते थे। अब ये यहाँ संगीत सिखाते हैं, यही इसी शहर में। इन्होंने मुझे भी संगीत सिखाया था। माँ शायद मेरा इंतजार कर रही है। तू विद्या पर शक करता है मानस? अरे विश्वास ही जिंदगी का सबसे बड़ा अर्थ है। और विद्या तो इस घर की आत्मा है। एक श्लोक है जो आकाश से उतरता है और धरती पर महकने लगता है, जो कभी गंगा का रूप धार लेता है तो कभी सागर की तरह बहने लगता है। ये प्रेम की दस्तक भी है और पूजा की पुस्तक भी। माँ। अरे हाँ, तूने इसे अभी तक नौकरी से क्यों नहीं लगवाया? हाउ आर यू मिस्टर कामरीद? सुना है तुम मोहम्मद इस्लाम को नौकरी दे रहे हो। तुम मुझसे मेरे ख्यालात, मेरा ईमान, मेरा धर्म नहीं छीन सकते हो शैतान। मोहम्मद इस्लाम मेरा भाई है। भाई। I hate this word. Brother, मिस्टर कामरीद, मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि तुम और मोहम्मद इस्लाम कंधे से कंधा मिलाकर काम करो। नो, तुम्हारे अधिकार बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। वो उसके अधिकार। now, मिस्टर कामरीद, अगर तुमने मेरी नाफरमानी की तो मैं इस घर को मुर्दाबाद बना दूंगा। गुड आफ्टरनून मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। आप ये खत और ये पोतली मैडम तक पहुंचा देंगे? मैडम, मोहम्मद इस्लाम की मुंह बोली माँ। डियर डिसोबीडियंट मानस, तुमने अब भी नाफरमानी की और अपने माँ के कहने पर मोहम्मद इस्लाम को नौकरी दी। तुम्हारी ये नाफरमानी पसंद आई और इस नाफरमानी के जवाब में एक छोटा सा तोहफा, मोहम्मद इस्लाम की अस्थियां। सो लॉन्ग मिस्टर कामरी। बहुत जल्दी है माँ से मिलने की। तुम अब मुझे गुमराह नहीं कर सकते। तुमने मुझसे मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान छीन ली है। तुमने मेरे शब्द, मेरे मिशंस मुझसे, मेरे एक्सप्रेशंस मुझसे छीन लिए हैं। यहाँ तक कि तुमने मुझसे मेरी माँ तक मुझसे छीन लिया। अब मैं ये नहीं होने दूंगा कि तुम मेरे और मेरी विद्या के दरमियान आओ। विद्या, नॉलेज यानी इल्म, ज्ञान की पहली सीढ़ी। इस वक्त तुम्हारी विद्या प्रभात से प्रेम की विद्या हासिल कर रही है। Never try to be dirty again, my boy. Never. जाओ और जाकर खुद अपनी आंखों से सारा सच देख लो। ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ? चलो मेरे साथ। मेरा ख्याल है कि अब हम दोनों एक गाड़ी में एक साथ नहीं बैठ सकते। क्यों? इसलिए कि मेरे और तुम्हारे बीच एक तीसरी चीज दाखिल हो गई है। तीसरी चीज? कौन सी तीसरी चीज? प्रभात।
छोटी बात करते हो तुमको ऐसी बात करती शर्म भी नहीं आती? गौर से सुनो, मैं तुम पर इल्जाम लगाता हूँ कि तुम बेवफा हो। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी बेवफाई का मंजर देखा है। बेवफा? मैं बेवफा हूँ और तुमने मेरी बेवफाई का सारा मंजर खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन तुम्हारे पास आंखें ही कहाँ हैं? मैं रात रात भर जागकर तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम अपने आप में, अपनी मशीनों में मगन रहे। तुम मेरी आत्मा को क्या देख सकते हो? तुमने तो मेरा बदन भी नहीं देखा। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे बदन और मेरी आत्मा के इंतजार को छू लेते तो आज ये सब कुछ नहीं कहते। माँ है, फिर तू मेरा दुख क्यों नहीं समझती? कितना समय बीत गया, फिर भी मैंने अपने बेटे की छवि नहीं देखी। कहाँ है मेरा लाल? कैसा है वो? माँ, एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला दे। कौन है भाई? अरे ए भाई, ए भाई, अरे जिंदा हो? अरे तुम तो जख्मी दिखाई देते हो। तुम चलो हमारे गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दें। नमस्ते मैडम। हाँ। तुम? हम आपके हमदर्द हैं, फ्रेंड, दोस्त। फ्रेंड, दोस्त, हमदर्द? क्या चाहते हो? चाहते तो हम कुछ भी नहीं है मैडम। वैसे एक बात आपको बता देना चाहते हैं, ये जो आप डिसिप्लिन, अमन, शांति, एकता वगैरह वगैरह की बातें करती हैं, उसे आप भूल जाइए। इसी में आपकी और हमारी भलाई, आपकी भलाई। अंडरस्टैंड मैडम? वरना तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अरे जाओ और जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जाओ। शायद आप हमारा मतलब नहीं समझे। हम आपको बोलो, बोलो, क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे मार दोगे। अगर मैं मर गई तो दूसरी माँ जन्म लेगी, दूसरी माँ मर गई तो तीसरी माँ जन्म लेगी। ये सिलसिला जारी रहेगा। तुम इस देश से माँ को कभी खत्म नहीं कर सकते। यहाँ माँ हमेशा जन्म लेती रही है और हमेशा जन्म लेती रहेगी। जानते हो, इस देश का नाम है भारत माँ। अब तुम जा सकते हो।
मेरा एक काम करोगे? हाँ? यहाँ से 12 कोस दूर एक गांव है, भारत है जिसका नाम। वहाँ मेरी बेटी रहती है, धरती। धरती उसका नाम है। तुम उसे ये मंगलसूत्र जाकर दे दो। वो बहुत बुद्धिमान है। इसे देखते ही वो सब कुछ समझ जाएगी। काश तुम्हें धरती मेरी कल्पना का सागर बना देती। सागर भी धरती के स्पर्श के लिए तरसता है और धरती के स्पर्श में सीमित रहता है। हे माँ, हे माँ। कैसी है माँ? बापू, मेरा बापू गाड़ी बांध था। गाड़ी बांध मर जाता है, लेकिन गाड़ी चलती रहती है। बैठो अतिथि। उठो अतिथि, भोजन तैयार है। ये अतिथि किसे कहते हैं? भगवान को। भगवान जिसकी पूजा की जाती है। भगवान? ये भगवान किसे कहते हैं? मैं नहीं जानती। ये शब्द खुद ब खुद किसी मंत्र की तरह मेरे होठों से टपका है। तुम्हारा क्या अर्थ है धरती? धरती खुद ही अर्थ है। और तुम्हारा क्या नाम है? तुम सागर हो। लो, तुम्हारे माथे पर मैंने भारत की मिट्टी का तिलक लगा दिया है। अब तुम्हें धरती से कोई जुदा नहीं कर सकता। मिस्टर एंड मिसेस कमरिद, जब जब बंजर जमीनों से फसलें लहलहाती हैं, जब जब सूखी टहनियों पर पोपलें फूटती हैं और जब जब मुर्दा पेड़ों पर फल उगते हैं, तब तब हम अपने गैज़ और गज़ब से उन्हें नेस्त तो नाबूद करते रहते हैं। हमने तुम्हारे खेतों को भी अपने कहर के गैज़ और गज़ब का आशीर्वाद दे दिया है और तुम्हारी इस धरती पर
अग्नि की 7 रेखाएं खींच दी हैं। रेखाएं अच्छी लगती है माथे पर कि मनुष्य सोच सके, रेखाएं अच्छी लगती है हाथों में कि मनुष्य पढ़ सके, रेखाएं अच्छी लगती है पाँव में कि मनुष्य चल सके। हे कौंते, तू आगे बढ़ और मिटा दे हर रेखा, कि एक ही रेखा अच्छी लगती है धरती पर जो उसे सदा सुहागन रख सके। माय लिटिल कॉमरेड, तुम में बहुत गुस्सा है, एंगर, वेरी बैड। तुमको तो बहुत आगे जाना है। स्टिक, मुझे अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती। लेट मी ब्रेक इट। नहीं, प्लीज, मुझे तोड़ने दो इसे। हाँ? रो मत दर्दी, किशन कभी नहीं मरता। वो हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेता रहा है और लेता रहेगा। असतो मां सद्गमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे, मृत्यु और मां अमृतम गमे। सब चल गया, सब चल गया, सब बर्बाद हो गया। इतने उदास मत हो सागर, इतने उदास मत हो। ये देखो, ये अनाज का एक अंकुर है। हम इस अंकुर को फिर से उगाएंगे। हमारे खेत फिर आबाद हो जाएंगे सागर, हमारे खेत फिर आबाद हो जाएंगे। उदास मत हो सागर। रत जगह की तरह कोई मेरी आत्मा की खुशबू में ठहर गया है। कोई मेरे चांद का अता पता पूछे तो उसे कह देना कि मैं मिलन में सच्ची और जुदाई में झूठी बनती जा रही हूँ। कोई फूल जैसे पांव वाला आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल की तरफ बढ़ रहा है। वो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है और मेरी लोरी के पन्ने में चुंबन सा रोशन हो जाता है। धरती, मैं तुम्हें धन्यवाद अदा करने आया हूँ कि तुमने मुझे भगवान जैसा प्रसाद दे दिया है। क्या बात है किशन? माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। तू शहर चला जाएगा? लेकिन हम लोग तेरे बिना कैसे रहेंगे बेटा? माँ, तू समझती क्यों नहीं? तू और बापू कब तक यूं ही हम इसी तरह अपने आप को मारते रहेंगे? हाँ, शायद तू भी सही कहता है, लेकिन तुझे तेरे बापू की आज्ञा भी तो चाहिए ना? तू चिंता मत कर, मैं उन्हें कैसे भी मना लूंगी। हेलो मास्टर कामरी। कौन हो तुम? मैं? कहीं तुम वही तो नहीं जिसने मेरे माँ बाप का जीवन? नहीं, ये क्या है? तुम्हें भूख लगी है? हाँ। इसमें भोजन नहीं, मेरे देश की मिट्टी है। नाउ लिसन मास्टर कामरीद, ये मिट्टी मुझे दे दो। नहीं। बदले में ये लो, विदेशी मुद्रा है, फॉरेन करेंसी।
बड़े काम की चीज होती है। मैंने कहा ना नहीं। नहीं, थोड़ी सी दे दो, थोड़ी सी, हाथ बराबर है? नहीं, ये भारत की मिट्टी है और इस मिट्टी का बंटवारा नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड मिस्टर कामरीज? जी नहीं, ये हमारी कहानी का अंत नहीं है। इंसान और शैतान के दरमियान जंग कल भी जारी थी, आज भी जारी है और कल भी जारी रहेगी। लेकिन शैतान पर आखिरी विजय आपकी ही होगी, क्योंकि आप भविष्य की रोशनी हैं और रोशनी हमेशा अंधेरे की कोख से जन्म लेती है।